एक गांव में कमला नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम नैना और छोटी बेटी का नाम सुरभि था। लेकिन कमला अपनी बड़ी बेटी नैना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। यह देखकर नैना को बहुत दुख होता था। वो हमेशा सोचती थी, आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जबकि मैं और सुरभि माँ के लिए बराबर है। एक दिन कमला ने सुरभि से कहा, चल सुरभि बेटा, बाजार चल, कुछ सामान लाना है। तभी नैना भी बोली, माँ मुझे भी बाजार ले चलिए, मुझे अपने लिए कुछ सामान खरीदना है। कमला ने कहा, नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तू घर पर रह और घर का सारा काम कर। नैना बोली, लेकिन माँ मुझे कुछ सामान चाहिए था, आप हर बार ऐसे ही कह देती हैं। कमला ने गुस्से से कहा, अरे कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वैसे भी जब पैसे आ जाएंगे तब दिला दूंगी, अभी तो घर पर ही रुक। यह कहकर कमला सुरभि को लेकर चली गई। नैना काफी दुखी हुई और खुद से कहने लगी, ऐसा लगता है जैसे यह मेरी सगी माँ ना हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। यह कहकर नैना बहुत ज्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक रात अचानक से गांव में चोरी हो गई, जिससे गांव वाले काफी परेशान हुए। अगली सुबह कमला को जब यह बात पता लगी तो वो भी चिंता में पड़ गई। अरे, यह गांव में चोरियां कैसे होने लगी। तभी वहां पर गांव की राधा आई और बोली, अरे कमला बहन, तुम्हें पता चला, कल रात सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई। कमला बोली, हाँ हाँ पता लगा है, पर हमारे गांव में चोरी कैसे होने लगी। राधा बोली, यही तो समझ में नहीं आ रहा, पर अब जल्द ही चोर पकड़ने की तैयारी की जा रही है। कमला बोली, सही भी रहेगा बहन, क्योंकि कल तो उसने सेठ के यहाँ चोरी की है। कहीं ऐसा ना हो वो हम सब जैसे गरीबों के यहाँ भी चोरी करने लगे। वहीं नैना ये सारी बातें सुन रही थी और उसने सोचा, अरे, यह हमारे गांव में चोरियां कैसे होने लगी, जबकि हमारे गांव में तो आज से पहले कभी भी चोरी नहीं हुई। फिर एक दिन शाम को नैना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसने एक आदमी को भागते हुए देखा, जिसे देखकर नैना थोड़ी हैरान हुई। अरे, यह आदमी कौन था और इस तरफ भाग क्यों रहा था। तभी नैना को याद आया कि उसके गांव में चोरी हो रही थी और उसने कहा, अरे, कहीं यह चोर तो नहीं है। पर अभी तक कोई चोरी की खबर नहीं आई, जिस पर नैना ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब कमला उठी तो उसे पता लगा उसके यहाँ भी चोरी हो गई, जिससे कमला काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, यह क्या हो गया, मेरे यहाँ चोरी कैसे हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई। कमला काफी ज्यादा दुखी थी। उसे इस तरह दुखी देखकर नैना और सुरभि भी दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ राज्य के राजा भी उस चोर को ढूंढने में लगे हुए थे। राजा ने सैनिकों से कहा, ये बताओ, अभी तक उस चोर का पता नहीं लग पाया क्या। सैनिकों ने कहा, महाराज अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। राजा बोले, तो आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। मुझे किसी भी हालत में वो चोर चाहिए, मतलब चाहिए। सैनिक बोला, आप चिंता मत करिए महाराज, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। राजा बोले, हाँ हाँ, वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जो करना है जल्दी करो, लेकिन उसे पकड़ो। यह सुनकर सैनिक वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गांव में अब सभी काफी परेशान थे। कमला भी काफी ज्यादा दुखी थी। नैना ने सोचा, अब मुझे ही उस चोर को पकड़ना पड़ेगा, मैं अपनी माँ को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। यह कहकर नैना बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चली गई, क्योंकि उस दिन उसने उस आदमी को जंगल की तरफ ही भागते देखा था। जब यह बात कमला को पता लगी तो उसने सुरभि से कहा, सुरभि, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। सुरभि बोली, माँ मैंने सोचा नैना ने आपको बता दिया होगा, इसलिए नहीं बताया। कमला बोली, अरे, मुझे तो उसने कुछ बताया ही नहीं कि वो जंगल में जा रही है, अब मैं क्या करूं। सुरभि बोली, आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ, वो तो चोर को ढूंढने गई है।
कमला ने कहा, अरे उसे क्या पता चोर कहाँ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। कमला काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ नैना जंगल में आ गई। जंगल में आने के बाद वह इधर उधर देखने लगी। अरे, यह जंगल कितना घना है। आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया। अब नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ और आगे जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ मुझे कोई मिल जाए। यह कहकर नैना जंगल में और अंदर चली गई, पर नैना को वहाँ कुछ नहीं मिला और वह वहाँ से लौटने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र उसी चोर पर गई जो एक गुफा की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे यह तो वही चोर है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। यही सोचकर नैना उस चोर का पीछा करने लगी। चोर एक गुफा में गया और कुछ देर गुफा में रहने के बाद वह वहां से चला गया। चोर के जाने के बाद नैना ने कहा, लगता है चोर यहीं पर अपना सारा सामान रखता है, मुझे इसी गुफा में जाना चाहिए। उसने अच्छी तरह से चारों तरफ देखा, चोर जा चुका था और फिर वह गुफा के अंदर चली गई। पर बहुत सारा चोरी किया हुआ सामान वहां पर रखा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे सारा सामान यहीं रखा है, इसका मतलब यह चोर यही सामान लाता है, मुझे इस बारे में महाराज को बताना चाहिए। यह कहकर वह गुफा से बाहर निकली। तभी अचानक वहां कमला उसे ढूंढती हुई आई और बोली, तो यहाँ क्या करने आई है, चल यहाँ से, पता भी है यहाँ कितना घना जंगल है। अरे माँ, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो चोर चुरा कर लाया था। यह तो क्या बकवास कर रही है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ, इसी गुफा में चोर अपना सारा सामान रखता है। यह सुनकर जब कमला गुफा के अंदर गई तो वहां पर सच में सामान था, जिसे देखकर कमला ने कहा, अरे तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी कमला को अपना सामान मिल गया और उसने अपना सामान उठाया और कहा, चल अब अपना काम हो गया है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। यह आप क्या कह रही हैं माँ, हमें यह बात राजा को बतानी चाहिए। राजा की बात सुनकर कमला काफी ज्यादा घबरा गई। उसके अंदर एक अजीब सा डर छा गया और उसने कहा, नहीं, हमें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। पर माँ क्यों, आप मना क्यों कर रही हैं? अगर राजा को इस बारे में बता दिया जाएगा तो वो बहुत खुश होंगी और हमें इनाम देंगी। अब नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए, अब घर चल। यह कहकर कमला नैना को घर ले गई। नैना काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं सुरभि ने नैना को देखा तो कहा, अरे आप आ गई, आपको वो चोर मिल गया? हाँ हाँ, मुझे वो चोर मिल गया, पर माँ मुझे राजा के पास नहीं जाने दे रही है। अगर मैं महाराज को चोर के बारे में बताऊंगी तो वो इनाम देंगे। सुरभि बोली, पर माँ मना क्यों कर रही है, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुरभि, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुरभि बोली, पर मैं आपकी भला कैसे मदद कर सकती हूँ? फिर नैना ने सुरभि को कुछ बताया, जिसे सुनकर सुरभि थोड़ी घबराई और बोली, पर माँ को पता लग गया तो आपको तो माँ का गुस्सा पता ही है। नैना बोली, तुम परेशान मत हो, माँ को कुछ पता नहीं लगेगा, तब तक मैं लौट आऊंगी। यह कहकर नैना वहां से चली गई, क्योंकि उसे कमला पर शक हो रहा था कि कमला उससे कुछ छुपा रही है। इसके बाद नैना महल आ गई, पर गलती से वह उस कक्ष की तरफ चली गई जो कई वर्षों से बंद रहता था। उस कक्ष को देखकर वह काफी हैरान हुई। अरे, यह कक्ष बंद क्यों है? बड़ी हैरानी वाली बात है, इतने बड़े महल में यह कक्ष इतना अजीब क्यों है? तभी वहां पर एक दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना ने पूछा, यह कक्ष इस तरह से बंद क्यों है? दासी ने कहा, यहाँ पर रानी रहती है। ये सुनकर नैना हैरान हुई, क्या रानी रहती है? तो उनका कक्ष इस तरह क्यों बंद रखा गया है? दासी ने बताया, क्योंकि उनकी मानसिक हालत खराब है, उनकी बेटी को जन्म के बाद चुरा लिया था, इसलिए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई।
वैसे तुम हमारे महल की नहीं लग रही हो। नैना बोली, हाँ हाँ, मैं यहाँ गलती से आ गई, मुझे महाराज से मिलना है। इसके बाद नैना राजा के पास गई। राजा ने जब नैना को देखा तो कहा, तुम कौन हो और हमारे महल में ऐसे कैसे आ गई? नैना बोली, महाराज, मैं आपको चोर के बारे में बताने आई हूँ। उस चोर का पता मुझे लग गया है। राजा बोले, क्या क्या तुमने चोर का पता लगा दिया है? नैना बोली, हाँ हाँ, वो जंगल में एक गुफा में रहता है। राजा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। नैना बोली, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। महारानी की ऐसी हालत कैसे हो गई? राजा बोले, तुम्हें महारानी के बारे में कैसे पता? तुम तो अभी अभी आई हो। नैना बोली, हाँ हाँ महाराज, अभी अभी आई हूँ, पर आने से पहले मैं महारानी के कक्ष की तरफ गलती से चली गई थी। मैंने सुना है कि उनकी मानसिक हालत खराब है। राजा बोले, हाँ हाँ, उनकी मानसिक हालत खराब है और कोई भी उन्हें सही नहीं कर पाया। पर अगर महाराज मैं सही कर दूँ तो? यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, ये तुम क्या कह रही हो? तुम भला महारानी को कैसे ठीक कर पाओगी? नैना बोली, एक मौका तो दीजिए महाराज, शायद मैं महारानी को ठीक कर दूंगी। राजा बोले, अगर तुमने महारानी को ठीक कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, क्योंकि आज तक उन्हें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मैंने हर वैद्य को दिखाया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। यह सुनकर नैना काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद राजा ने नैना को रानी के कक्ष में भेज दिया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था, जहां महारानी पलंग पर लेटी हुई थी। उन्होंने देखा उनके कमरे में कोई आया है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है मेरे कमरे में? चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी नैना उनके पास आई और बोली, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ। रानी ने कहा, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। यह कहकर उन्होंने नैना को धक्का दे दिया, जिससे नैना थोड़ी दूर हो गई। फिर भी नैना ने हार नहीं मानी और वह धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, महारानी, मैं आपकी नई दासी हूँ, आप इतनी अकेली क्यों हैं? चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। जब रानी ने नैना का चेहरा हल्की रोशनी में देखा तो उन्हें नैना से अजीब सा लगाव हुआ और वह उसके साथ कमरे से बाहर आ गई, जिसे देखकर दास दासियां सब आश्चर्यचकित रह गए। जब यह बात राजा को पता लगी तो वह भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? महारानी इतने सालों बाद कमरे से बाहर कैसे आ गई? यह तो बड़े ही ताज्जुब की बात है। आज से पहले कभी भी महारानी ने किसी की बात नहीं मानी, फिर आखिरकार वो इस लड़की के साथ इतनी ज्यादा घुल मिल कैसे गई? वाह! यह कहकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वहीं नैना रानी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी। नैना ने रानी से कहा, आप इतनी अकेली क्यों हो गई? रानी बोली, क्योंकि मेरी बेटी खो गई है। क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकती हो? नैना बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगी, पर आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रानी ने कहा, हाँ हाँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, बस मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। नैना बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्द ही आपके पास आ जाएगी। वहीं राजा यह सब सुन रहे थे। उन्होंने नैना को अपने पास बुलाया और कहा, यह सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, राजकुमारी को बचपन में ही किसी ने चुरा लिया था, तुम उन्हें कहाँ से लाकर दोगी? नैना ने कहा, महाराज, अभी इन्हें ठीक करना है, इसलिए मुझे इनसे यह सब कहना पड़ रहा है। आप क्या चाहते? नहीं, महारानी ठीक हो? यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि इससे मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाए। नैना ने कहा, नहीं महाराज, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, महारानी बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ कमला बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे पता था
अब अगर वह इस गांव में रही तो बहुत बड़ी मुसीबत उसके पीछे आ जाएगी। और उसने अपनी बेटी सुरभि से कहा, बेटी, अब हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। सुरभि ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं माँ? हम भला गांव क्यों छोड़ें? अगर नैना दीदी आ गई तो? कमला बोली, अरे वो नहीं आएगी, और अगर वो आग भी गई तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो मेरे साथ चल। सुरभि बोली, नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आखिर आप नैना दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हैं। कमला बोली, यह तुझे बताना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ ले कि वो तेरी बहन नहीं, समझी तू? अब चल यहाँ से। लेकिन सुरभि ने भी ठान लिया कि आज वो सच जान के रहेगी। कमला बोली, सोच ले एक बार, अगर तू मुसीबत में फंसी तो मुझसे मत कहना। सुरभि बोली, नहीं नहीं, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी, वैसे भी मैंने कोई चोरी नहीं की। कमला ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है तूने कोई चोरी नहीं की है, पर मैं अपने बीते हुए कल की परछाई तुझ पर नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए बोल रही हूँ, मेरे साथ चल। सुरभि ने कहा, इसका मतलब आपने कोई गलत काम किया था? क्या किया था आपने, मुझे बताइए माँ। कमला बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस कह रही हूँ कि तू चल मेरे साथ। सुरभि ना मानी तो कमला गुस्सा होकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ दिन गुजर रहे थे। नैना रानी के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल गई थी और रानी अब राजा से भी बात करने लगी, जिस वजह से राजा काफी खुश थे। अरे वाह, जो कोई नहीं कर पाया वो इस लड़की ने करके दिखा दिया। आखिरकार अब महारानी ठीक होने लगी हैं। एक दिन नैना और रानी बगीचे में बैठी हुई थी। तभी रानी की नज़र नैना के हाथ पर गई, जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। फिर रानी ने पूछा, अरे, यह तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा है? नैना ने कहा, यह तो मेरे बचपन से है। रानी चौंक कर बोली, क्या, बचपन से है? तभी रानी को याद आया कि उनकी बेटी के भी ऐसे ही निशान थे, और उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ कौन है और उनका नाम क्या है? नैना बोली, मेरी माँ का नाम कमला है और वो इसी गांव में रहती है। कमला नाम सुनकर रानी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा और वो एकदम चिल्लाकर बोली, यह तो मेरी दासी का नाम है, इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो। यह सुनकर नैना काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रही हैं महारानी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? रानी बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कमला नाम की दासी मेरी बेटी को लेकर भाग गई थी। तुम मेरी ही बेटी हो, तभी तो तुम्हारे हाथ पर वही निशान है जहां मेरी बेटी का भी था। इसके बाद रानी राजा के पास आई और उन्होंने सारी बात राजा को बताई। जब राजा को यह सब पता लगा तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अभी नैना की माँ को बुलाते हैं। और इसके बाद राजा ने सैनिकों को कहा, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ कर लेकर आओ, जाओ। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक कमला के घर गए तो पता लगा कमला वहां से जा चुकी थी। तब सैनिकों ने सुरभि को पकड़ लिया। सुरभि बोली, अरे, तुम मुझे पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? आखिर मेरी माँ ने क्या किया है? सैनिकों ने कहा, तुम्हारी माँ ने राजकुमारी को चुराया था, इसलिए। सुरभि हैरान हो गई, क्या, राजकुमारी को चुराया? यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ने किसी को नहीं चुराया। सैनिक बोला, उन्होंने राजकुमारी को चुराया है। तुम्हारे घर पर जो रह रही थी वो राजकुमारी थी। यह सुनकर सुरभि काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे तो सैनिक की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद सैनिक सुरभि को महल ले आए। वहीं सुरभि को देखकर नैना ने कहा, ये तो कमला की बेटी है, आप इसे क्यों ले आए हो? सैनिक ने कहा, वो तो वहां नहीं थी, इसलिए हम इसे लेकर आ गए महाराज, आप इसे ही सजा दे दीजिए। नैना बोली, नहीं नहीं महाराज, आप इसे सजा मत दीजिए, क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया है, यह मेरी छोटी बहन की तरह है। इस पर रानी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, गलती तो कमला ने ही की है,
तो हम उसकी बेटी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। हम उसकी तरह निर्दयी नहीं बन सकते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, कमला जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लाया जाए, यह हमारा आदेश है, जाओ। इसके बाद सैनिक कमला की तलाश में निकल गए। वह एक गांव से दूसरे गांव में कमला को ढूंढ रहे थे। वहीं रानी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उन्होंने नैना से कहा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। सही कहा था तुमने, तुम मेरी बेटी को ले आओगी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी बेटी हो। पर नैना अभी भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जब तक कमला नहीं मिलती तब तक सच का पता नहीं लग सकता। वहीं दूसरी तरफ कमला एक गांव से दूसरे गांव भाग रही थी और वो खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने इतने सालों तक जो सच छुपा कर रखा था, लगता है आज वो सबके सामने आ जाएगा। मुझे उसे इस तरह जाने ही नहीं देना चाहिए था। अभी कमला यह सब कह ही रही थी, तभी अचानक उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अब तुम बहुत भाग चुकी हो, चलो। और इसके बाद सैनिक कमला को पकड़कर महल ले आए। जब रानी ने कमला को देखा तो पहचान लिया और कहा, अरे, यही तो वो है जो मेरी बेटी को चुरा कर ले गई थी। यह सुनकर नैना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमला ऐसा कर सकती है। तभी राजा ने कहा, कमला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारी बेटी को चुरा कर क्यों ले गई? तुम्हें पता नहीं था जब यह राज खुलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? कमला बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा बोले, नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया। अब तुम यह बताओ कि तुमने यह किसके कहने पर किया था, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर कमला काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उसने नैना से कहा, नैना बेटी, तुम तो मुझे बचा लो। मैंने तो तुम्हें माँ बनकर पाला है। नैना ने कहा, नहीं नहीं, तुमने मुझे माँ बनकर कभी पाला ही नहीं और अब मुझे समझ में आ रहा है, तो इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी बेटी ही थी ही नहीं। कमला बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाला है। नैना बोली, नहीं, आपने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और आप अब ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया था? क्यों आपने मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया? बताइए, क्यों दूर किया? बताइए। यह सुनकर कमला काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे पता था अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो राजा उसे मृत्यु दंड देंगे। और फिर कमला ने कहा, महाराज, यह सब आपके दुश्मन राज्य ने करने के लिए कहा था। उन्होंने इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। यह सुनकर राजा रानी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और रानी ने कहा, इसका मतलब तुमने पैसों की खातिर मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, कम से कम मेरी बेटी को मुझसे इस तरह दूर तो नहीं रखती। राजा बोले, महारानी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी महारानी ने क्या क्या दुख सहा, और अब वही दुख तुम सहोगी। सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में डाल दो और इतना दुख पहुंचाओ कि इसे पता चल जाए कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का क्या अंजाम होता है। ले जाओ इसे मेरी नज़रों के सामने से, ले जाओ इसे। कमला गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसके बाद सैनिक कमला को पकड़ कर ले गए। वहीं सुरभि यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। सुरभि को देखकर राजा ने कहा, इसकी बेटी को भी कारागार में डाल दो, क्योंकि इसकी बेटी भी अब वही दुख सहेगी जो हमारी बेटी ने सहा था। ले जाओ। यह सुनकर जैसे ही सैनिक सुरभि को पकड़ने आए, वैसे ही नैना ने कहा, नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुरभि भले ही कमला की बेटी है, पर उसने मेरे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया है।
मैं चाहूँगी कि उसे उसके घर भेज दिया जाए। यह सुनकर सुरभि काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद सुरभि वहाँ से चली आई और अब राजा रानी बहुत ही खुश थे और रानी ने नैना से कहा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे मिल गई। नैना बोली, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है माँ, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक राजकुमारी हूँ। रानी ने कहा, यह सब तो किस्मत का खेल होता है। अगर तुम्हें बचपन में मुझसे जुदा ना किया होता तो आज तुम हमारे साथ ही होती। पर कोई बात नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें बहुत लाड प्यार करूँगी। राजा भी खुश होते हुए बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप अपनी राजकुमारी को बहुत प्यार करना और अब हम अपनी राजकुमारी को अपने से कभी दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद हमें हमारी बेटी मिली है। रानी बोली, हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। नैना बोली, मुझे भी वर्षों बाद मेरे माता पिता मिले हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। राजा ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं और हमारी बेटी हमें वापस मिल गई, इसलिए अब हम घोषणा करते हैं कि पूरे राज्य में 1 हफ्ते तक उत्सव होगा, जिससे सभी राज्य को पता चल जाएगा कि हमारी राजकुमारी नैना हमारे पास वापस आ गई है। यह सुनकर नैना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो, क्योंकि अभी तक उसने जितना भी दुख सहा था वो भगवान ने सब दूर कर दिया और अब वह अपने माता पिता के साथ आराम से रह रही थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।